दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फुटवेयर के शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग से बड़े नुकसान की आशंका। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दौरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। मौजूदा हालात और अब तक हुई जांच के लिए जानकारी। हिंसा की घटना के आज छठे दिन भी नागपुर शहर के 9 थाना क्षेत्रों में जारी है कर्फ्यू। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले सीएम फडणवीस, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई अफवाह दंगाइयों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 92 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी समेत 40 लोग हुए थे जख्मी। 17 मार्च की रात नागपुर में भड़की थी हिंसा। मुगल शासक और मुगल सल्तनत के खिलाफ छिड़ा विवाद जम्मू पहुंचा। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने की मांग की। मुगल गार्डन का नाम भी कश्यप ऋषि के नाम पर रखने की उपराज्यपाल से लगाई गुहार। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने के बीजेपी के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन। कालकाजी इलाके में हुए प्रदर्शन में आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल। एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। त्रिनगर विधानसभा में दौरा करने पहुंचे मंत्री परवेश वर्मा ने जल बोर्ड के बड़े अधिकारियों को दी वार्निंग। कहा, गलियों में उतरकर लोगों की समस्याओं का करें निवारण। 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। जायजा लेने के बाद जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को परवेश वर्मा ने ट्रांसफर करने का दिया आदेश। कहा, फैसला ऑन द स्पॉट, काम नहीं करोगे तो होगी कार्यवाही। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया था सस्पेंड। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मणिपुर। राहत कैंप में जाकर विस्थापित लोगों से की बातचीत। मौजूदा हालात की ली जानकारी। पटना में सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ कई प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। विधायकों के लिए तैयार किए जा रहे बंगलों का लिया जायजा। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों को भी परखा। पटना में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर लगा पोस्टर। पोस्टर के जरिए नीतीश पर आरजेडी ने कसा तंज। पोस्टर में नीतीश को बताया खलनायक। लिखा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नीतीश को खलनायक बताने वाले आरजेडी के पोस्टर को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, नीतीश खलनायक नहीं महानायक हैं, जिन्होंने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। आरजेडी करती है सिर्फ घटिया बातें। राष्ट्रगान को लेकर नीतीश पर हमलावर। विपक्ष पर जीतन मांझी ने किया पलटवार। कहा, 2 दिन से राजनीति में आए तेजस्वी राष्ट्रगान पर कर रहे हैं बात। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सीएम है, वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के आयोजित इफ्तार पार्टी में मची खाने की लूट। लोडर से आए खाने पर टूट पड़े लोग। मौके पर मचा अफरा तफरी का माहौल। आयोजक दंग रह गए। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के नवीनगर में आरजेडी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से भी मिले। उद्घाटन कार्यक्रम में आरजेडी के बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। 25 मार्च को दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। खरगे, राहुल और बिहार कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। लखनऊ में पीएम मित्र पार्क की इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, यूपी में अनंतकाल से टेक्सटाइल की संभावनाएं। इन्वेस्टर मीट में लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल और अप्रैल पार्क पर निवेश की हुई चर्चा। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में कई राज्यों के सीएम और प्रतिनिधि मौजूद। 14 राजनीतिक दल बैठक में शामिल। परिसीमन के मुद्दे पर बोले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। कहा, परिसीमन प्रक्रिया से हम अपना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व खो देंगे और हमारी सांस्कृतिक पहचान पर भी पड़ेगा असर, इसलिए निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया की मांग। चेन्नई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में प्रदर्शन। परिसीमन के मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक का जताया विरोध। भाषा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक समूहों का कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद। चिकमगलूर में नारा लगाते हुए बंद समर्थकों ने दुकानों को बंद कराया। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर करती है काम। बार बार हारने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से पीछे नहीं हट रही है। रांची में आदिवासी संगठनों ने बुलाया रांची बंद। सिरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर परियोजना के तहत बनने वाले रैंप को हटाने की मांग की। समर्थक सड़कों पर उतरे, पुलिस मुस्तैद। श्रीनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
राजस्थान के भीलवाड़ा में ब्लैकमेल मामले में संघर्ष समिति और व्यापारी संगठनों ने बुलाया बंद। नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल मामले में सीबीआई जांच की मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में गोलीबारी के बाद मची अफरा तफरी। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के बीच आपस में टकराव के बाद हुई फायरिंग, 2 युवक घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यज्ञ करवाने आए ब्राह्मणों पर लाठियां भांजी गई और बाबा के बाउंसर ने चलाई गोलियां। राजस्थान के दौसा में मंदिर के पुजारी की हत्या वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया। कुछ ही दिन पहले मंदिर परिसर में आए थे दोनों साधु। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास झुग्गियों में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर हुई खाक। झुग्गियों में रखे सिलेंडर्स में भी हुए ब्लास्ट। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। देहरादून के बाजार में बेकरी की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बंद दुकान में आग से आसपास के दुकान वालों में मचा हड़कंप। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में स्थित केमिकल बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। घटना में कोई जनहानि नहीं। बिहार के अररिया में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। नरपतगंज इलाके में पुलिस की गोली से घायल बदमाश चुनमुन झा की मौत। तनिष्क के शोरूम में हुए लूटकांड में पुलिस को थी तलाश। नरपतगंज इलाके में हुए एनकाउंटर में 5 पुलिस वाले भी हुए घायल। दरोगा कुमार विकास के साथ एसटीएफ टीम के जवानों को लगी गोली, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और मर्डर के आरोपियों की मुठभेड़। 2 अपराधियों को लगी पुलिस की गोली, एक आरोपी मौके से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घायलों से बरामद हुए अवैध असले। यूपी के रामपुर में 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों में 2 गौ तस्कर के आरोपी शामिल। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। पुलिस ने सभी बदमाशों को भेजा जेल। यूपी के संभल में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। चेकिंग के दौरान रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर की फायरिंग। गोलीबारी में एक बदमाश और पुलिसकर्मी जख्मी, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी।